आज देश को मिल रहा नया संसद भवन, मंत्रोच्चारण और पूजा पाठ से गूंजा भवन, वैदिक विधि विधान के साथ भव्य समारोह। अभिनव महंतो ने पीएम मोदी को सौंपा राजदंड, विरोधियों पर बरसे पीएम, कहा उन्नति की राह में रुकावट के लिए पैदा की जा रही हैं चुनौतियां। आज नई संसद पर कूच करेंगे, जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवान, दिल्ली में भारी जमावड़े की आशंका, टिकरी बॉर्डर को किया गया सील। मुंबई में ब्रीच कैंडी अस्पताल के पास इमारत में देर रात लगी आग, 12वीं मंजिल पर भीषण आग की लपटों के बीच फंसे 2 लोगों का रेस्क्यू। पाकिस्तान में चुनाव कराने को लेकर इमरान खान ने बनाई सहमति, सरकार से चुनाव के संबंध में बात करेगी समिति, पार्टी छोड़ने वालों का लगा तांता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया, मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन का उद्घाटन के मौके पर सबसे पहले पूजा कर संगोल की स्थापना की है। उद्घाटन की शुरुआत पूजा में मंत्रोच्चारण के साथ हुई, जिसके बाद संगोल स्थापित कर संसद का उद्घाटन हुआ। वहीं उद्घाटन से पहले ही विपक्ष ने इसका बहिष्कार करने की घोषणा की है और पीएम मोदी की जगह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी इस नए संसद भवन का उद्घाटन करने की भी मांग रखी थी। नए संसद भवन का उद्घाटन 2 चरणों में होगा। समारोह से पहले की रस्में सुबह शुरू हो गई हैं। पीएम मोदी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समारोह में शामिल हुए हैं और दूसरे चरण में राष्ट्रगान के गायन के साथ में शुरू होने की भी उम्मीद है। हालांकि उद्घाटन तय कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही, जहां पर नई संसद पर कूच करेंगे, जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवान। दिल्ली में भारी जमावड़े की आशंका जताई जा रही है। टिकरी बॉर्डर को किया गया है सील, पुलिस ने जारी किया है ट्रैफिक अलर्ट। तो बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे, जहां पर आज नए संसद भवन की तरफ कूच करेंगे, जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवान। तो बड़ी खबर दिल्ली से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर नई संसद पर कूच करेंगे, जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवान। दिल्ली में भारी जमावड़े की भी आशंका जताई जा रही है। टिकरी बॉर्डर को किया गया है सील और साथ ही बता दें कि पुलिस ने भी जारी किया है ट्रैफिक अलर्ट। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे, जहां पर आज नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ नई संसद पर कूच करेंगे, जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवान। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी नागेंद्र भाटी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नागेंद्र भाटी, जिस तरीके से एक तरफ तो नई संसद का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया, लेकिन दूसरी तरफ अब ये पहलवान उसका कूच करेंगे, इसको लेकर क्या कुछ खास अपडेट? जी पंकज, बिल्कुल पिछले 1 सप्ताह से लगातार पहलवानों की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि आने वाली 28 मई को जिस वक्त नई संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे होंगे, उस वक्त जो पहलवान हैं वो वहां पर अपना धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। तो आज क्योंकि संसद भवन की जो उद्घाटन की प्रक्रिया है वो चल रही है, दूसरी तरफ जो पहलवान हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि 11:30 बजे वो नई संसद भवन के बाहर मार्च करेंगे, जिसको लेकर पुलिस की तरफ से पूरी सख्ती बरती गई है। पुलिस का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर जंतर मंतर से बाहर पहलवानों को नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये सुरक्षा का भी मामला है। तो और इसी के लिए चाहे सिंघू बॉर्डर की बात करें, अप्सरा बॉर्डर की बात करें या फिर गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, जहां से किसानों को आना है, वो सभी मार्ग या जो बॉर्डर है दिल्ली आने के, वो बंद बिल्कुल नागेंद्र, यानी कि जंतर मंतर के आसपास के जितने भी बॉर्डर हैं उनको सबको सील कर दिया गया है, भारी पुलिस बल वहां पर मौजूद है। लेकिन नागेंद्र, इस दौरान अगर देखा जाए तो कौन कौन समर्थन करने के लिए जंतर मंतर पर पहुंच सकता है पहलवानों के पास? देखिए, आज का जो पहलवानों का कार्यक्रम है उसमें खाप महिला पंचायत होनी है।
तो जो महिलाएं हैं वो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आनी है समर्थन करने के लिए, और इसी के लिए जो बॉर्डर है वो सील किए गए हैं पुलिस की तरफ से। तो अब देखना यही है कि किस तरह से आंदोलन चलता है, क्योंकि 1 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज उद्घाटन समारोह में सांसद होने के नाते ब्रजभूषण सिंह जी आने वाले हैं, तो जिसको लेकर ज्यादा नाराजगी पहलवानों के अंदर देखी जा रही है। उसी को लेकर आज यहाँ पहले मार्च करने की बात पहलवानों की तरफ से की गई थी, और फिर महिला खाप पंचायत की यहाँ बैठक होनी थी, और उसमें इस पर चर्चा होनी थी कि पिछले 1 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है, लेकिन ब्रजभूषण सिंह पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है सिवाय FIR करने के। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी सरकार अपने 9 साल पूरे कर चुकी है। ये 9 साल महंगाई, बेरोजगारी, नोटबंदी, भूख, झूठ, फरेब, धोखे के लिए याद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी नीतियों में बिल्कुल फेल है और बीजेपी की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस 250 वार्डों में इस दौरान पुतला दहन भी करेगी। देश में भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें करके कह रहे हैं कि हमारे 9 साल पूरे हो गए, हम जनता के बीच में जाएंगे और जाकर हमारे कामों को बताएंगे। सौगंध है बीजेपी के लोगों को, जरूर बताना 9 वर्ष पहले क्या नारे दिए थे। एक सबसे बड़ा नारा था केंद्र की बीजेपी की सरकार का 9 वर्ष पहले। अब और नई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार आ गई, महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और आप आश्चर्य करेंगे, लगभग 40 से 50 रुपए पेट्रोल डीजल पर टैक्स लेती है केंद्र सरकार। जो सरदार मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी के टाइम पर, सोनिया जी यूपीए की जब चेयरपर्सन थी, तब वो टैक्स 2 रुपए और 2.5 रुपए था पेट्रोल डीजल पर। राजस्थान के बीजेपी के नेता कहते हैं पेट्रोल डीजल पर टैक्स राज्य सरकारें कम करें। भाई साहब, राज्य सरकारों ने टैक्स नहीं लगाया, टैक्स केंद्र की भाजपा सरकार ने लगाया है। और इसका उदाहरण ये कि 2014 में वसुंधरा जी की सरकार में जितना टैक्स था उतना ही टैक्स आज राजस्थान की सरकार ने। चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक आज होगी। बैठक में एनडीए के सभी विधायक रहेंगे मौजूद, सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे मौजूद, कैबिनेट सहित सभी मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। विधान परिषद उपचुनाव को लेकर ये बैठक होगी। एमएलसी की 2 सीटों पर चुनाव को लेकर ये बैठक होगी। चुनाव को लेकर मतदान मॉक पोलिंग की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि आज बीजेपी की बैठक है। चुनाव को लेकर मतदान मॉक पोलिंग इस दौरान की जाएगी। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बता दें कि बीजेपी विधानमंडल दल की आज बैठक होगी। आज बैठक में एनडीए के सभी विधायक मौजूद रहेंगे और सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। कैबिनेट सहित सभी मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। विधान परिषद उपचुनाव को लेकर यह बैठक होगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सिद्धार्थ मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, जिस तरीके से आज ये बैठक होनी है, कौन कौन से अहम मुद्दे इस बैठक में रहने वाले हैं और कौन कौन इसमें शामिल होंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दें सबसे मुख्य बात ये, विधान परिषद की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए मतदान 29 मई को होगा। उसी को लेकर कहीं ना कहीं आज ये बैठक बुलाई गई है और एनडीए के जितने विधायक हैं उनको मौजूद रहने को कहा गया है। और कल ही से सब लखनऊ पहुंच रहे हैं और आज कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बैठक होगी। डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे, सभी विधायक मौजूद रहेंगे और सबसे महत्वपूर्ण ये है इस बैठक में मॉक पोल कराया जाएगा और किस तरीके से मतदान करना है इसको बताया जाएगा। जी, और आपको बता दें सबसे महत्वपूर्ण चीज है, भाजपा गठबंधन के पास 274 विधायक है, जबकि सपा गठबंधन 117 विधायक। तो कहीं ना कहीं जीत को लेकर पूरी तरीके से जो भाजपा गठबंधन है वो अस्वस्थ है, लेकिन कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग न हो इसके लिए इसको लेकर कहीं ना कहीं आज बैठक की जाएगी और आज भी जारी की जा सकती है भाजपा द्वारा। जी सिद्धार्थ, कौन सी ऐसी एमएलसी सीटें हैं 2 जिन पर चुनाव को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है?
जी बिल्कुल आपको बता दें, विधान परिषद उपचुनाव में 2 सीटें हैं, जिसमें भाजपा ने प्रदेश उपाध्यक्ष पद्मसेन चौधरी और मानवेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया है। वही सपा ने रामरतन राजभर और रामकरण निर्मल को प्रत्याशी बनाया है। तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण चुनाव है और विधान परिषद में ये 2 सीटें काफी महत्वपूर्ण है। बीजेपी जिस तरह लगातार हम बता रहे हैं कि उनके आंकड़ों में की बात करें तो बीजेपी काफी आगे दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो इसका डर हमेशा सब पार्टियों को रहता है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं आज बैठक की जाएगी और व्हिप जारी की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर आगरा में मेयर और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। डीएम नवनीत चहल ने मेयर को शपथ दिलाई, तो वही नवनिर्वाचित 100 पार्षदों को मेयर ने शपथ दिलाई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आपको बता दें कि इस दौरान आगरा में ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जहां पर आपको बता दें कि जिला अधिकारी ने पार्षदों को इस दौरान शपथ दिलाई है। साथ ही बता दें कि डीएम नवनीत चहल ने मेयर को शपथ दिलाई, वही नवनिर्वाचित 100 पार्षदों को मेयर ने इस दौरान शपथ दिलाई। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर का दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिन की यात्रा पर हैं। पश्चिमी अफ्रीका देश नाइजीरिया जा रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 29 मई को नाइजीरिया में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू का शपथ ग्रहण समारोह है और निवर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मदू बुहारी से भी वो मुलाकात करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि राजनाथ सिंह का दौरा रहेगा। बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर राजनाथ सिंह आज से 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। पश्चिमी अफ्रीका देश नाइजीरिया जा रहे हैं राजनाथ सिंह। 29 मई को नाइजीरिया में शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होंगे। राष्ट्रपति अहमद के शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल होंगे। इसी के साथ में निवर्तमान राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे राजनाथ सिंह। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजीरिया के दौरे पर हैं। 29 मई को नाइजीरिया में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति बोला अहमद के शपथ ग्रहण समारोह में राजनाथ सिंह शामिल होंगे। और इसी के साथ बता दें कि वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं उनसे भी वो इस समय पर मुलाकात करेंगे। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट को संज्ञान में लेते हुए 4 आरोपियों को समन भेजा है। अमनदीप ढल और सिसोदिया फिलहाल जेल में है, इसीलिए उनकी पेशी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी कर दिया गया है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति के कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में कई दौर की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। आबकारी घोटाले से जुड़े सीबीआई के केस में सिसोदिया 2 जून तक न्याय की हिरासत में है। सीबीआई ने 25 अप्रैल को सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। इसमें मनीष सिसोदिया सहित 4 आरोपियों के नाम शामिल है। इससे पहले कोर्ट ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट संज्ञान लेने के मामले में अपना फैसला 27 मई तक सुरक्षित रख लिया था। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव से हैदराबाद में मुलाकात की है। केजरीवाल के साथ सीएम भगवंत मान और दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी भी मौजूद रही थी और इस दौरान केजरीवाल ने केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ उनका समर्थन मांगा। इससे पहले केजरीवाल ने अध्यादेश का विरोध करते हुए असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बताया था। केजरीवाल इससे पहले इस मुद्दे पर ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नीतीश कुमार और इसी के साथ में तेजस्वी यादव से भी समर्थन मांग चुके हैं। खबरों में आगे बात करते हैं यूपी के बलिया की, जहां पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव स्वर्गीय हेमंत यादव को श्रद्धांजलि और परिवार से शोक संवेदना प्रकट करने उनके गांव पहुंचे। जहां पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश जंगल राज तो कम है, अभी भी नगर निकाय का चुनाव था तो वो कूड़े और नाली का था। प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके उप मुख्यमंत्री, उनके नेता सब जगह बता रहे थे कि गुंडे हैं, अपराधी हैं, तमंचा। आज हम लोग जानना चाहते हैं कि जनता जानना चाहती है कि तमंचे को आगे बढ़ाने के लिए, अपराध की घटनाओं को आगे बढ़ाने के लिए और तमंचा संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए क्यों मदद कर रही है सरकार। उत्तर प्रदेश जंगल राज तो कम है। जिन लोगों के आप भाषण सुनते हैं, हम सुनते हैं,
अभी जब नगर निकाय का चुनाव था, वो चुनाव कूड़े और नाली का था, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके उप मुख्यमंत्री, उनके नेता सब जगह बता रहे थे कि गुंडे हैं, अपराधी हैं, तमंचा। आज हम लोग जानना चाहती है, जनता जानना चाहती है कि तमंचा को आगे बढ़ाने के लिए और अपराध की घटनाओं को आगे बढ़ाने के लिए और तमंचा संस्कृति को बढ़ाने के लिए आखिरकार सरकार क्यों मदद कर रही है अपराधियों की। आज उत्तर प्रदेश में जितने भी अपराधी हैं वो भारतीय जनता पार्टी उनका संरक्षण दे रही है, और बलिया में तो खुलेआम संरक्षण दे रही है। क्या सरकार इसीलिए बनती है जनता की कि कोई अगर न्याय मांगने जाए तो उसे न्याय न मिले? आखिर अधिकारी क्या कर रहे हैं, किसके इशारे पे काम कर रहे हैं? केवल चुनाव जिताने के लिए अधिकारी हैं, बेईमानी करने के लिए अधिकारी हैं? क्या ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है कि कैसे आप सरकार या किसी पॉलिटिकल पार्टी को खुशामद करेंगे और उसके पक्ष में माहौल बनाएंगे? हेमंत यादव की घटना ये खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर एसपी सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने पूर्व सांसद आजम खान के प्रतिनिधि मंडल के साथ डीएम से मुलाकात की। इस मौके पर एसपी सांसद ने आजम खान के हो रहे सलूक का जिक्र करते हुए कहा कि आजम खान के साथ गलत हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिस मामले में उनकी सदस्यता गई है उसी मामले में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। ऐसे में उनकी सदस्यता पर फिर से विचार होना चाहिए। देखिए, आजम खान साहब के साथ जो सलूक हुआ है वो आप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है। अदालतों से इंसाफ मिलने की पूरी उम्मीद थी और अदालतें अब इंसाफ कर रही हैं। आजम खान साहब को एक केस में बाइज्जत बरी कर दिया गया जिसमें उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। हम ये चाहते हैं कि उनकी सदस्यता के ऊपर पुनर्विचार हो और आजम खान साहब के साथ इंसाफ हो। देखिए, क्योंकि एक अधिकारी ने हमारे कमिश्नर साहब के खिलाफ गवाही दी है और इल्ज़ाम ये लगाया है कि उस वक्त के डीएम साहब ने ज़बरदस्ती हमसे ये काम कराया, तो वो खुद इसमें अगर इन्वॉल्व हो गए। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार किया गया। कांग्रेस की ओर से 24 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इस विधायकों के शपथ लेने के बाद कर्नाटक सरकार की कैबिनेट में कुल मंत्रियों की संख्या 34 पहुंच गई है। कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि हमने क्षेत्रीय, जातीय और सामाजिक न्याय की दृष्टि से फैसला लिया है। हमने हाईकमान के साथ इस पर गहन चर्चा करने के बाद ही मंत्रिपरिषद तय किया है। हम अगली कैबिनेट बैठक पर अपने किए वादों पर फैसला लेंगे। अगली कैबिनेट बैठक जून के महीने में होने की संभावना है। वहीं कांग्रेस विधायक रुद्रप्पा लमानी को भी मंत्री पद नहीं मिलने पर उनके समर्थकों ने भी नाराजगी जाहिर की है। लमानी के समर्थकों ने कांग्रेस कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। लमानी के एक समर्थक ने कहा कि हमारे बंजारा समुदाय के नेता लमानी का नाम बीती रात तक मंत्री पद की शपथ लेने वाले नेताओं में शामिल था, लेकिन आज उनका नाम लिस्ट से गायब है। अगर हमारे मंत्री को माफ कीजिएगा, अगर हमारे नेता को मंत्री नहीं बनाया गया तो हम उसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। हमने 75% वोट कांग्रेस को दिए हैं, तो हमारे समुदाय से कम एक नेता तो मंत्री पद के लिए होना चाहिए। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर मेरठ में महापौर और पार्षदों के शपथ समारोह में वंदे मातरम ना गाने का मामला अब गरमाने लगा है और अब हिंदूवादी नेता अपना विरोध जता रहे हैं। इसी बीच आज कमिश्नरी के सामने ओवैसी का पुतला फूका गया है और एआईएमआईएम को पार्षद पर कार्रवाई की मांग की है। हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही का कहना है कि अगर एआईएमआईएम के पार्षदों पर कार्रवाई नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अध्यक्ष है एआईएमआईएम के ओवैसी जी, उनका पुतला फूका है और वो इसलिए फूका है कि कल यहाँ समारोह था, नगर निगम का महापौर और पार्षद जो शपथ ग्रहण समारोह था, उसके अंदर यहाँ पर थाना मेडिकल लगता है और ओवैसी जी के जो पार्षद हैं उन पार्षदों ने 5-6 पार्षद थे, उन 5-6 पार्षदों ने मतलब आप देखिए वंदे मातरम जब हमारे संविधान में है और सब लोग खड़े होकर उस गीत को गा रहे हैं, वो ना तो खड़े होकर गा रहे थे ना वो बैठ के गा रहे थे, फोन में लग रहे थे और उसके साथ एक महिला ने वहां उन्हें टोका तो उन्होंने दुर्व्यवहार किया। उसके बाद अगर जनता ने वहां किसी ने हाथापाई उनके साथ की
तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस जो है एक तरफा कार्रवाई करेगी। हाथापाई दोनों तरफ से हुई है, एक तरफ से नहीं हुई है। उधर भारतीय किसान यूनियन भानुगुट की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में किसानों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई और किसानों की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने को लेकर 15 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा गया। साथ ही अधिकारियों से समस्याओं के निस्तारण की मांग की गई। उधर औषधि विभाग और मोदीनगर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दवाई कारोबारियों पर कार्रवाई करते हुए छापा मारा और साथ ही लाखों की नकली दवाई भी बरामद की गई। कार्रवाई के दौरान नकली दवाइयों का काम करने वाला मास्टरमाइंड रवि कुमार मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के पिता रूपचंद को हिरासत में ले लिया है। पकड़ी गई नकली दवाइयों में नामी कंपनियों की दवाइयां मिली हैं, जो कि एसिडिटी, हार्मोन तक ताकत, पेन किलर जैसे गैस, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर आदि के लिए काम में लाया करती थी। देखिए, ये मोदीनगर पुलिस और औषधि विभाग की, जिसमें औषधि निरीक्षक थे, उनकी टीम ने ये जॉइंट ऑपरेशन किया है, जिसमें लगभग 14 छोटे बड़े कार्टन दवाइयों के जब्त किए गए हैं और एक अभियुक्त जिसका नाम रूपचंद्र पुत्र जयप्रकाश है, वो गोविंदपुरी का रहने वाला है, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है। साथ ही साथ ये जो ड्रग्स जो दवाइयाँ हैं वो रिकवर की गई हैं, लगभग 50 लाख से ऊपर की कीमत की बताई जा रही हैं और इसमें औषधि निरीक्षक के द्वारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। पूरा मामला है जहां पर औषधि विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है और इस दौरान गोदाम पर भी छापा मारा है, जहां पर बड़ी मात्रा में नकली दवाइयां बरामद की गई हैं। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर बांदा के गिरवा थाना इलाके के सेहबा गांव में तालाब में नहाने गए 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 5 बच्चे तालाब में नहाने गए थे, इसी दौरान 5 डूब गए। सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने 3 बच्चों को निकाला, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है, जबकि 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। तो बांदा का ये पूरा मामला है, जहां पर आपको बता दें कि बीते दिन 5 बच्चे तालाब में डूब गए थे, जिसमें से 3 को बाहर निकाल लिया गया था और उनमें से एक की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है, जबकि तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। और मेरे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।